नमस्कार, भोपाल तक में स्वागत है। मैं हूं सुधा तिवारी। स्मार्ट मीटर की समस्या से निपटने के लिए कई शहरों में लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। भोपाल, छत्तीसगढ़ और अन्य जगहों पर लोगों का कहना है कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद उनके बिजली बिल में काफी बढ़ोतरी हुई है। लोगों की शिकायत है कि मीटर में खामियों के कारण बिल अधिक आ रहा है और बिजली विभाग की ओर से कोई संतोषजनक समाधान नहीं मिल रहा है। इन्हीं सब विषयों को लेकर भोपाल तक की टीम कटनी शहरी विद्युत विभाग के डी मुकेश महोबे से किया सीधा संवाद। देखिए हमारा विशेष कार्यक्रम जन मुद्दा। बिजली की मार बहुत ही सरकार। पुराने मीटर में 400 बिल आता था, स्मार्ट मीटर में 2000 बिल आ रहा। कैसे घर चलाऊं, कहां से लाऊं? क्या बताएं भैया, ये स्मार्ट मीटर तो खून चूसे ले रहा है। आप किसी प्रकार से बिजली का भुगतान कर रहे हैं, नहीं तो आजकल तो सिस्टम हो गया कि आपको बताते भी नहीं और वहीं से काट देते हैं। अब ठीक है, जो है सो ठीक है। साहब हमारे यहाँ बिजली समय पे पहले पुराना वाला मीटर रहा 200-400 रुपये आता रहा, अब 2-2-2,500 रुपये आता है। गरीब आदमी कहाँ से पाले बच्चों को कि बिजली का बिल दे? लाइट कर जाती दूसरे तीसरे दिन अगर बिल नहीं देते हैं तो क्या। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार सर, जिस प्रकार से देखा जाए जनता स्मार्ट मीटर को लेकर के अभी भी पसोपेश में पड़ी है। जनता का ये कहना है पुराना जो हमारा मीटर था वो सही काम कर रहा था, स्मार्ट मीटर जब से लगा है तो स्मार्ट तरीके से हमको बिजली का बिल देना पड़ रहा है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस बारे में मेरा ये कहना है कि जैसे हम सभी लोगों के घरों में इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स है, वैसे ही मीटर भी हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है। जब इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट पे बाकी अन्य उपकरणों पे आपको डाउट नहीं है तो स्मार्ट मीटर पे भी आपको डाउट नहीं करना चाहिए। जो भ्रांतियों वाली बात है, तो हमारे यहाँ हम शहर में अभी बता रहे हैं आपको कि 42,000 मीटर लगे हुए हैं और 42,000 मीटर जिन उपभोक्ताओं के घरों में लगे हैं, उन्हीं उपभोक्ताओं के घरों में बहुत सारे ऐसे उपभोक्ता हैं जो दशमलव में यूनिट उनकी खपत हो रही है। किसी का 0.01, किसी का 0.53, एक सिंगल एलईडी जल रहा है तो 1 यूनिट, 1.5 यूनिट, 2 यूनिट के भी बिल जारी हो रहे हैं। ये एक एनालिसिस का पॉइंट मैंने आपको भी अभी दिखाया था और आपने अपने समक्ष इस चीज़ को देखा है, माना भी है। तो स्मार्ट मीटर के बारे में मुझे ये कहना चाह रहा हूँ कि स्मार्ट मीटर एक पारदर्शी उपकरण आपके घर में लगा है जो कंज्यूमर को अपने मोबाइल पे एक्सेस दिया हुआ है स्मार्ट बिजली के माध्यम से। कंज्यूमर अपनी रीडिंग देख पा रहा है, आप लोग देख रहे होंगे, एनालिसिस कर सकता है, कंजम्पशन का एनालिसिस वो कर सकता है। प्रीवियस 7 डेज की रीडिंग आप देख सकते हैं, क्या कंजम्पशंस रहे, लास्ट 4 वीक्स, 6 महीने का और 2 साल तक का डेटा उसमें आपको अवेलेबल है। स्मार्ट मीटर के बारे में जो भ्रांतियाँ चल रही है कि जो हाई कंजम्पशंस है, ये तो सरासर गलत है। कभी भी कोई भी टेक्निकल जो उपकरण है, इक्विपमेंट होता है और उसी इफिशियंसी के साथ काम करता है जैसे हमारे घरों में अन्य उपकरण है। जस्ट सेम थिंग वैसे ही आपके घर में स्मार्ट मीटर लगा हुआ है। जनता की बात अगर हम करते हैं, भारतीय जनता की अगर हम बात करें और खासकर ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात करें, तो शहरी क्षेत्रों में भी स्मार्ट मीटर लग रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी लग रहा है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों की अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता है कि ग्रामीण कम पढ़े लिखे होते हैं। पुराने मीटर की स्थिति को देखा जाए तो उसमें एक स्टेप में ही सारी चीज़ों डायरेक्ट क्या कहते हैं रीडिंग बताता था। आज विभिन्न प्रकार के उसमें मोड आ चुके हैं। उन मोड को लेकर के भी जनता का जैसे स्पष्ट कहना, ग्रामीण क्षेत्र की जनता अक्सर ये देखने को मिलता है, वो बोलती कि हमारा मीटर बंद है फिर भी चल रहा है। क्या पॉसिबल है? ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। यदि बंद मीटर कभी चलता नहीं है। आपने अभी जस्ट देखा कि 0.001 यूनिट का एक कंज्यूमर आपको डेटा दिखाया था, 0.53 यूनिट, तो ये सब उसकी इफिशियंसी से हो रहा है। इसमें कोई भी एक्सेस यूनिट रिकॉर्ड नहीं होती है। मीटर्स एडवांस फीचर्स के साथ है जिसमें विभिन्न पैरामीटर रिकॉर्ड होते हैं। जैसे कि एक बेनिफिट वाली चीज़ हम आम उपभोक्ताओं के लिए ये है, इसमें TOD रिबेट मिलता है। जो पुराने मीटर लगे थे उसमें हमारे पास ये फैसिलिटी नहीं थी कि हर मिनट का डेटा हम उस पर रिकॉर्ड कर पाए। आज हर 15 मिनट का जो डेटा है उपभोक्ता के घर का वो रिकॉर्ड हो रहा है, जिसके आधार पे वो किस घंटे में कितने यूनिट उसने कंजम्पशन की वो भी रिकॉर्ड हो रहा है। जिसके आधार पे हमारे जो नियामक आयोग है उनके द्वारा जो टैरिफ लागू किया गया है उसमें जो ऑफ पीक हावर्स है, जो सुबह 9 से शाम को 5 बजे तक कहलाते हैं, इसमें जो हम कंजम्पशन कर रहे हैं, जो खपत कर रहे हैं, उसमें 20% चार्जेस की रिबेट है।
यदि हम देखिए कटनी शहर में अभी 40 से 50 लाख की रिबेट हर महीने उपभोक्ताओं को मिल रही है। इससे केवल एमपीबी का ये बेनिफिट है कि हमारे पास जो सारे पैरामीटर के साथ जो हमारे पास जो डेटा है, हमें लोड फोरकास्टिंग करने और कंजम्पशन एनालिसिस करने में मदद मिलती है, जिसके वजह से आम उपभोक्ताओं तक ये रिबेट पहुंच रही है। और रिबेट की बात सर एक मेन मुद्दा, रिबेट की बात जो आप बोल रहे हैं, कंपनी अगर देखा जाए तो एक तरह से ट्रेडिंग कर रही है, मार्केट में बैठे हैं, चाहे वो कंज्यूमर कंजप्शन अगर देखा जाए, साबुन हो गया, टूथपेस्ट हो गया, विभिन्न प्रकार की चीज कंज्यूम करता है। लेकिन ट्रेडिंग की बात अगर आ रही है तो जनता के बीच में ये भी बात आ रही है कि अगर हमको विद्युत विभाग छूट दे रही है तो हमसे ज्यादा लेकर के तो छूट नहीं दे रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। इससे हम लोग को क्या है, लोड फोरकास्टिंग करने में मदद मिलती है। क्या होता है कि जब पीक आवर्स रहते हैं, जब मैक्सिमम डिमांड हम लोग की रहती है, यदि फोरकास्टिंग प्रॉपरली नहीं हो पाए तो उसके वजह से हम लोग को काफ़ी आर्थिक लॉसेस हो सकते हैं। और चूंकि स्मार्ट मीटर्स लगे हैं तो कंजम्पशन एनालिसिस हो जाता है, तो हमें हमारी डिमांड क्या रहेगी वो उसको डिसाइड करने में हमें मदद मिलती है। तो पैसा हमारा एमपीबी का या डिस्कॉम का लोड फोरकास्टिंग की वजह से बच रहा है, तो वो रिबेट आम उपभोक्ताओं तक पहुंच रही। मैं इसी में एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि 2028 तक अभी हमारे जो अवर सचिव महोदय है उनके यहाँ से भी पत्र जारी हुआ है कि 2028 तक 5% जो टैरिफ है वो अभी रिड्यूस होना है। जो टैरिफ हर साल बढ़ता था वो अब टैरिफ घटना चालू हो जाएगा। आप देखेंगे बिजली रेटों में कमी आएगी। तो सर टैरिफ जब घटेगा, एक तरफ ये पीक आवर में 20% की छूट मिल रही है उपभोक्ताओं को, टैरिफ अगर घट जाएगा तो निश्चित रूप से उपभोक्ताओं को कहीं ना कहीं बिल में भी छूट मिलेगी। 100% उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिलेगा। टैरिफ घटेगा तो बिल उसका सीधा सीधा घटेगा। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि जब सारे पैरामीटर्स के हिसाब से रीडिंग होगी, जहाँ लॉसेस नहीं हो, मैनुअल इंटरवेंशन नहीं होगा, जो हमारे रीडर्स और ये सब मैनुअल इंटरवेंशन की वजह से भी डिपार्टमेंट को जो लॉसेस होते हैं या कंज्यूमर चोरी करते हैं, जब चोरी कम हो जाएगी, मेन हमारा जो मोटो है वो है एटीएनसी लॉसेस को कम करना। जब हमारे एटीएनसी लॉसेस हमारे कम हो जाते हैं तो डेफिनेटली इन सब का बेनिफिट सारे उपभोक्ताओं को ही मिलेगा। कटनी जिले की बात अगर करें, चाहे वो शहरी क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र, पूरे जगह स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। देखिए, स्मार्ट मीटर 100% लग रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा केंद्र शासन की जो स्कीम है RDSS योजना, उसके तहत नॉट ओनली स्मार्ट मीटर इंस्टॉलेशन किए जा रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा 33/11 kV सब स्टेशन, 33 kV लाइन, 11 kV लाइन का कार फीडर सेपरेशन, और साथ ही साथ में स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। वो सारे स्टेट में चल रहा है, MP में भी चल रहा है। इसके मेन जो दो हमारे जो एम है वो है ACS और ARR, मतलब एवरेज कॉस्ट ऑफ जो सप्लाई, यानी जिस रेट से हम बिजली खरीद रहे हैं और जिस रेट से बिजली हम उपभोक्ताओं को दे रहे हैं, उस जो गैप है उसको शून्य करना है। पहला ये उद्देश्य है। दूसरा ये उद्देश्य है कि जो AT&C जो लॉसेस है वो 12 से 15% करने हैं। अभी लॉसेस हम देखेंगे तो डिस्कॉम कंपनियों के काफ़ी लॉसेस है, जिसकी वजह से जो आर्थिक नुकसान जो है विभाग को हर बार झेलना रहता है। डी हैं आप, कटनी शहरी संभाग के आप डी हैं सर। कटनी की शहर की जनता को स्मार्ट मीटर को लेकर के और ग्रामीण क्षेत्र की जनता को स्मार्ट मीटर को लेकर के जो भ्रांतियां हैं, इन भ्रांतियों को दूर करने के लिए इन जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? जनता से यही अपील है कि आप एक सामान्य बिजली उपभोक्ता होने के नाते अपने मोबाइल में स्मार्ट बिजली ऐप डाउनलोड करें। आपको सारी जानकारी उसमें अपडेट मिलेगी। आप रीडिंग देख सकते हैं, फोरकास्टिंग अपने जो कंजम्पशन है उसके देख सकते हैं। साथ ही साथ समय समय पे विभाग के द्वारा जन जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। न्यूज़पेपर के माध्यम से जानकारियाँ प्रसारित की जा रही है। उनके माध्यम से भी वो अवेयर हो सकते हैं और हो रहे हैं, और काफ़ी उपभोक्ता जो जानने लगे हैं वो तो हमारे ऑफिस स्वयं आके ये भी कहते हैं कि अब हमारा स्मार्ट मीटर लगा दीजिए। जैसे कि जो हमारे पहले जिन फीडर्स पे स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे थे उसमें लगभग अभी 90% हम लोग स्मार्ट मीटर लगा चुके हैं, और जो नए फीडर्स पे हमको काम करना है उस पर भी हम लोग को 61,500 मीटर लगाने हैं। ये हमारे साथ कटनी जिले के शहरी संभाग के डी मुकेश महोबे साहब थे। इनका स्पष्ट ये कहना है कि स्मार्ट मीटर को लेकर के जनता में जो भ्रांतियां हैं, ये भ्रांतियां पालने की जरूरत नहीं है। जिस प्रकार से आप अपने मोबाइल के रिचार्ज कराते हैं सही समय पे, और सही समय पे उसी प्रकार से
बिजली का बिल भी अगर भुगतान करेंगे तो समय समय के बीच में आपके ऊपर भार नहीं पड़ेगा। जैसे आप विश्वास रिचार्ज कराने में, मोबाइल के रिचार्ज कराने में कराते हैं, उसी प्रकार का विश्वास आपको स्मार्ट मीटर के साथ भी रखना पड़ेगा। किसी भी प्रकार की भ्रांतियां नहीं है। और डी साहब का स्पष्ट कहना है, जो पीक आवर आपका होता है 9 बजे से लेकर के 5 बजे तक, इसमें आप भरपूर तरीके से बिजली का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें 20% का आपको रिबेट मिलता है। जनता को जागरूक होने की जो सलाह शहरी संभाग डी मुकेश महोबे साहब ने दिया, निश्चित रूप से ये सलाह जनता के हित में होगी। भोपाल तक जनता की समस्याओं को प्रमुखता से उठाता है और सरकार तक पहुंचाने का सतत प्रयास करता है। चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक कमेंट्स करते रहिए। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। देखते रहिए भोपाल तक। नमस्कार।